होता है जब बारिश के समय, ठीक है, बारिश जब हो जाता है उसके बाद में क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स रह जाते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे वाटर के कण रह जाते हैं, ऐसे रह जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही सूरज की किरणें इस ड्रॉपलेट्स पे पड़ते हैं तो ये ड्रॉपलेट्स में पड़ने के बाद इस सूरज की किरणें किस कलर का होता है? व्हाइट। व्हाइट में कितने कलर होते हैं? 7। स्कैटरिंग सॉरी डिस्पर्शन ऑफ लाइट में पढ़ाए थे। जब कोई प्रकाश की किरणें प्रिज्म से टकराता है तो वह अपने साथ अवयवी रंगों में क्या हो जाता है? तो उसी को क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्णन, ठीक है। तो रेनबो देखिएगा, जनरली देखिएगा कि ये सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, ठीक है। सुबह के समय में सूर्य किधर उगते हैं? पूरब में। तो किधर बनेगा रेनबो? पश्चिम में बनेगा। और शाम के समय पश्चिम में डूबते हैं तो किधर बनेगा? पूरब में बनेगा, ठीक है। सूर्य के दिशा के विपरीत बनता है, ठीक है, सूर्य के डायरेक्शन के विपरीत। देखिए क्या होता है इसमें, देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे ही प्रकाश की लाइट इस ड्रॉपलेट पे पड़ता है, ठीक है, वाटर के कण पर पड़ता है, क्या होता है देखिएगा, इसमें 3 घटना होते हैं। कितने घटना? 3। पहला तो होता है प्रकाश का डिस्पर्शन होता है। क्या होता है? डिस्पर्शन, वर्ण विक्षेपण। और दूसरा होता है रिफ्रैक्शन। क्या होता है? रिफ्रैक्शन, प्रकाश का अपवर्तन। और तीसरा घटना होता है TIR, ठीक है। TIR का मतलब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए इस 3 घटना इसमें कैसे होता है, देखिए समझते हैं हम लोग। मान लीजिए कि वाटर के ड्रॉपलेट्स है, ठीक है, तो इस पे सनलाइट ऐसे इंटर किया, ठीक है, ऐसे सनलाइट इंटर करेगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, एटमॉस्फेयर में वाटर के ड्रॉपलेट्स है, ठीक है। तो देखिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कंपेयर में? देखिए इसके कंपेयर में इसका क्या होता है? कम होता है। तो ये आपका रेयर मीडियम का काम करेगा, ठीक है। और एक इसका कौन सा मीडियम काम करेगा? डेंसर मीडियम का काम करेगा। तो ये एयर है, एयर का अपवर्तनांक, और क्या होगा? वाटर का अपवर्तनांक, ठीक है, ड्रॉपलेट्स का अपवर्तनांक। तो इसका अपवर्तनांक मान लिया जाए कि μ1 है और इसका अपवर्तनांक क्या है? μ2 है। तो देखिए तो एयर के तुलना में ये ड्रॉपलेट्स का अपवर्तनांक क्या होगा? ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं ये क्या है? ये सघन होगा। ये क्या होगा? विरल होगा। ये रेयर मीडियम हो जाएगा, ये डेंसर मीडियम होगा। अब देखिए ये तो समझ गए, ध्यान से देखिएगा। जैसे ही सनलाइट यहाँ व्हाइट लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होता है वाटर के ड्रॉपलेट्स पे, तो देखिए यहाँ से एक अभिलंब खींच रहे हैं, ठीक है। अभिलंब तो जानते हैं, इसके सेंटर से यहाँ वृत्त के सर्कमफ्रेंस पर अगर एक लाइन मिला देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं, नॉर्मल होता है। अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन में क्या बताए थे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या बताए थे? जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसमें क्या होती है? विरल से सघन में मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। गुड। तो देखिए इस प्रकार से किरणों को जाना चाहिए था, ऐसे सीधे स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं जा करके मीडियम क्या होगा? डेंसर मीडियम होगा। तो इस डेंसर मीडियम हो गया तो ये किरण क्या हो जाएंगे? झुक जाएंगे, ऐसे करके मुड़ जाएंगे, ठीक है, ऐसे करके डेविएट हो जाएगा और यहाँ ड्रॉपलेट पे टकराएगा। अब देखिए जैसे ही रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट इंटर किया तो ये देखिए ये प्रिज्म की तरह काम करेगा। ये 7 रंगों में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है, ठीक है। तो ये व्हाइट लाइट है, ठीक है, ये रेड कलर और बैगनी कलर। देखिए ऐसे पढ़ाए थे प्रिज्म से, देखिए डिस्पर्शन ऑफ लाइट में ऐसे पढ़ा गया था। देखिए ऊपर में क्या रहता है बाबू? रेड कलर, और नीचे में क्या रहता है? वायलेट कलर रहता है। देखिए इसका विचलन जो होता है क्या होता है? कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि उसका वेवलेंथ क्या होता है? ज्यादा होता है। इसका वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य इसका क्या होता है? ज्यादा होता है, और इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? कम होता है। रेड कलर का वेवलेंथ कितना होता है? 7600 एंगस्ट्रॉम होता है, और इसका कितना होता है? 3839 अप्रोक्स नहीं होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। देखिए अब देखिए यहाँ से जब व्हाइट लाइट यहाँ से इंटर करेगा ड्रॉपलेट्स पे तो क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। अब मुड़ने के बाद देखिए इसमें क्या होगा? एक और किरण ऐसे आएगा,
ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये कौन सा किरण होगा, वायलेट होगा, ये क्या होगा, रेड होगा। अब देखिए ये प्रिज्म की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है, प्रिज्म की तरह। तो क्या हुआ, नीचे देखिए तो ज्यादा विचलन क्या है, किस कलर का विचलन ज्यादा है, बैगनी रंग का। तो बैगनी रंग का बिजली ज्यादा होगा और रेड कलर का विचलन क्या होगा, कम होगा। तो इसीलिए रेड कलर को ऊपर लिखेंगे और वायलेट को क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, क्योंकि इसका जो वेवलेंथ है क्या ज्यादा होगा, ठीक है, और इसका वेवलेंथ क्या है, देखिए इसका 7600 है और इसका कितना है 4000 या 3800 एंगस्ट्रॉम होता है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पक्ष से विचलित हो जाता है, ठीक है। तो उस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो यहाँ पे एक अपवर्तन हो गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हुआ कि नहीं। अब जैसे ही डेंसर मीडियम में आएगा तो यहाँ पे देखिएगा इस लाइट को सीधे ऐसे ही निकल जाना चाहिए था, नहीं, वाटर के ड्रॉपलेट्स पे ऐसे सीधे होकर के ये निकल जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन सीधे नहीं निकल करके क्या होगा। अब देखिए यहाँ भी तो नॉर्मल का काम करेगा ना, यहाँ भी एक नॉर्मल खींच देते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे भी एक नॉर्मल बना देते हैं ऐसे, इसके लिए नॉर्मल का काम करेगा और इसके लिए ये नॉर्मल का काम करेगा, ठीक है। हाँ हाँ, अभिलंब, नॉर्मल में से अभिलंब होता है। देखिए ये क्या होगा, वायलेट हो गया। अब जैसे ही देखिए क्या बताए थे, देखिए इसका जो है जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण का मान से ज्यादा हो जाता है, जब आपतन को एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है क्रिटिकल एंगल से यदि ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होता है, प्रकाश का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, यानी जिस पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी जिस माध्यम में प्रकाश की किरण आएगी उसी माध्यम में रिटर्न हो जाएगा। तो देखिए जिस यहाँ से देखिए किसी एंगल पे आया होगा और इसी एंगल को बना करके ऐसे क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा, यहाँ टकराएगा और ये क्या हो जाएगा, यहाँ ऐसे टकराएगा, ठीक है। अरे बात सुनने, अब डबल कैसे कर दिए सर? तो कौन सा डबल कर दिए, ए डबल कर दिए, वो जो किए ना काटे ना है, हाँ, वो वाला ए दोनों लाइन ये जो लाइन आया सो, हाँ सर, देखिए ये डबल कैसे कर दिए। देखिए हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ से श्वेत प्रकाश, देखिए कंसेप्चुअल चीज, ये मान के चल रहे हैं यहाँ से व्हाइट लाइट जो है इंटर किया, ठीक है, तो श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है, 7 रंगों का मिश्रण होता है। तो ऊपर मान के चल रहे हैं क्या है, रेड है, और सबसे नीचे वाला क्या है, बैगनी है, और इसके बीच में जो होता है विबग्योर, वो सारे कलर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जिसको बर्न पट कहते हैं या बैंड कहते हैं, इसी को स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। नहीं तो ये मान करके चल रहे हैं कि इसी में क्या होगा, सातवीं कलर का क्या होगा, कॉम्बिनेशन इसी के अंदर में होगा, ठीक है। आउटर लेयर पे क्या होगा, रेड कलर होगा, और सबसे लोअर लेयर पर क्या होगा, वायलेट कलर होगा। समझा ना बात को, इसीलिए दो वो बनाए हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे टकराएगा, इस सरफेस पे टकराएगा इससे, तो ये अब जिस मीडियम में से आया था उसी मीडियम से क्या हो जाएगा, चला जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, जिस कोण से आया था उसी कोण से चला गया, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ कि नहीं, यस क्या हुआ, बाहर क्यों नहीं गया, वाटर के ड्रॉपलेट से पूरा इधर क्यों नहीं गया लाइट, बताइए, नियम के अनुसार, क्योंकि यहाँ आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से क्या हो गया, ज्यादा कोण का मान क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अर्थात कहने का मतलब है कि जिस माध्यम में मतलब कि लाइट आएगा उसी माध्यम में क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो जिस माध्यम से लाइट आई थी उसी माध्यम में लाइट चली जाएगी। तो ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा ऐसे, ठीक है, और यहाँ से ये जो रेड कलर यहाँ पे आएगी और यहाँ पे वायलेट कलर आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से टक्कर करके यहाँ आ गया। अब देखिए यहाँ पर भी एक अभिलंब बना देते हैं, तो अभिलंब यहाँ से भी और अभिलंब यहाँ पे बन गया। अब देखिए जैसे ही क्या होगा, ये अभिलंब होगा, तो ये क्या है, डेंसर मीडियम है और ये क्या है, रेड मीडियम है। तो जब प्रकाश की किरण क्या होता है, संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। तो ऐसे नहीं जा करके ऐसे अभिलंब से दूर हट जाएंगे।
तो ये आपका एकदम से ऐसे और ऐसे, सॉरी रेड से बना देते हैं, ऐसे दूर हट जाएगा, ठीक है। और इसके बीच में वाइट लाइट के से और वायलेट किरण के बीच में देखिए ऐसे, और इसके साथ में जो एंगल बनता है, ठीक है, दोनों के साथ में क्या होगा, एंगल बनेगा, ठीक है। तो वो जो एंगल बनेगा, एंगल जो बनता है वो होता है यहाँ से, इसका मान लिया जाए कितना डिग्री का होता है, अप्रोक्स में ये एंगल कम होता है, ये 40 डिग्री का होता है, और ये अप्रोक्स 43 डिग्री का या 41 डिग्री का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखे कि रेड लाइट, ठीक है, रेड लाइट, लाल रंग और श्वेत किरण के बीच में, प्रकाश के लाइट के बीच में एंगल कितना डिग्री बनता है, 43 डिग्री। ऐसे वायलेट किरण और श्वेत लाइट के बीच में एंगल कितना बनता है, तो 40 डिग्री बनता है। अब देखिए, अब इसी के अंदर जो है, इसी के अंदर पूरा एक स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन है, विबग्योर, जैसे विबग्योर, सातों कलर इसी में होगा, ठीक है। अब क्या होगा, मान लिया जाए कि ऑब्जर्वर यहाँ से कोई देखने वाला ऑब्जर्वर है, ठीक है, देख रहा है, तो सबसे पहले कौन सा किरण दिखाई देगा, कौन सा रंग दिखाई देगा, सॉरी किरण नहीं, कलर, ये जो कलर दिखाई देगा, रेड कलर सबसे पहले दिखाई देगा, और उसके नीचे क्या होगा, वायलेट कलर होगा, उसके नीचे क्या होगा, वायलेट कलर होगा। तो यहाँ से सवाल ये भी पूछा जा सकता है, देखिए सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि प्राइमरी रेनबो में, जो प्राइमरी रेनबो है, ठीक है, प्राइमरी रेनबो में कौन कौन सी घटना होती है, प्राइमरी रेनबो, प्राइमरी रेनबो में, तो प्राइमरी रेनबो में कितने, देखिए एक क्या हो गया, प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन ही क्यों कहेंगे इसका, प्रकाश का अपवर्तन ही क्यों कहेंगे, क्योंकि माध्यम चेंज हो रहा है। इससे पिछले वाला क्लास में हम लोग बताया गया था कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, तो दूसरे माध्यम में जाते समय वह अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। देखिए तो यहाँ विचलित हो रहा है और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, तो प्रकाश से क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कितने होते हैं, देखिए यहाँ से भी माध्यम चेंज हो रहा है और यहाँ से भी माध्यम चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे 2 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, 2 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, 2 को क्या हो गया, रिफ्रैक्शन, और ये क्या हो गया, TIR, ये क्या हो गया, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और डिस्पर्सन का होना जरूरी है। अब भाई रहा कि डिस्पर्सन, देखिए अगर यहाँ पे डिस्पर्सन नहीं होता, प्रकाश का वर्ण विषय पर नहीं होता, तो ये जो घटना है ना, नहीं होता, क्योंकि जब श्वेत प्रकाश रंगों में बढ़ता ही नहीं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता कलर में, अलग अलग कलर में, तो यहाँ से फॉर्मेशन होता ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं ऐसे प्राइमरी इंद्रधनुष में, प्राइमरी रेनबो में देते हैं, ऊपर का जो कलर होता है लाल होता है, ठीक है, और नीचे वाला कलर जो होता है क्या होता है, वायलेट होता है, ऊपर वाला कलर रेड होता है और नीचे वाला वायलेट होता है। अब देखिए बात रहा कि यहाँ से तो लाइट है कि इस ड्रॉपलेट के सरफेस पे पड़ा था, ठीक है, ड्रॉपलेट के सरफेस पे जब यहाँ पे लाइट आया था, तो इसको इधर ही क्यों मुड़ गया, ऐसा सीधे आना चाहिए था, इस लाइट को ऐसा सीधे आना चाहिए था, इसका सीधे आना चाहिए था, इधर ही क्यों डिफ्लेक्ट हो गया। तो देखिए हम जानते हैं, ये प्रिज्म में बताए थे कि ये ऐसा टकराने के बाद में देखिए इसका जो वेवलेंथ है ना, रेड कलर का जो वेवलेंथ है ज़्यादा होता है, ठीक है, रेड अप्रोक्स में 7600 एंगस्ट्रॉम होता है, और वायलेट कलर का जो होता है वेवलेंथ 3900 एंगस्ट्रॉम होता है। तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वो कम उड़ता है, डिविएट कम होगा, और जिसका वेवलेंथ कम होगा वो क्या होगा, ज़्यादा मुड़ेगा, ठीक है, तो इसीलिए मुड़ गया। और यहाँ पे एक कंडीशन ये था कि आपतन कोण का मान जो होगा क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, तो इसीलिए इधर नहीं आने देता है, ड्रॉपलेट्स के अंदर ही परिवर्तित होते रहता है। तो प्राइमरी इंद्रधनुष में, प्राइमरी रेनबो में दो होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक क्या होते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, और डिस्पर्सन का होना तो बहुत नेसेसरी ही, ठीक है। तो इस तरह से देखें प्राइमरी रेनबो के बारे में, ठीक है। और इसमें जो होता है रेड कलर, लाल रंग जो होता है ऊपर में दिखाई देता है, प्राइमरी कलर में लाल रंग जो होता है ऊपर में दिखाई देता है, और बैगनी कलर जो होता है नीचे में दिखाई देता है।